उसको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। नाउ वंस अगेन लेट्स, मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रहा था कि योर बॉडी लैंग्वेज इज 55%, और कम्युनिकेशन को अगर अपन डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स, दैट इज कम्युनिकेशन वर्बल and communication that is non-verbal. Verbal communication is 7% and non-verbal communication is 93%. ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि आपको समझाने के लिए काफी है, क्योंकि 93% इज सच अ ह्यूज अमाउंट, जो आपको ये शायद कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को हिट कर पाए कि बिना बोले आप कितना इंप्रेशन किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी सामने वाले सदस्य के ऊपर छोड़ पाते हो। दैट इज 93%। तो कम्युनिकेशन कैन बी डन 93%, विच इज नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो सारी चीजें आती है जो लैंग्वेज बार, आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप किस टाइप से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका आवाज कितनी सुंदर है, आप कितना स्पीड से बोलते हो, आप कितना धीरे बोलते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ग्रामर कितनी अच्छी है, ये सब चीजें आपकी आ गई केवल और केवल 7% पार्ट में। उसके अलावा का पूरा जो पोर्शन है दैट इज non-verbal communication, and that is 93%. Body language, non-verbal communication can be divided into two parts, that body language, voice modulation, tone, pitch, volume. Body language is 55% and 38% is our voice modulation, tone, pitch and volume. अभी जिस बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, खड़े कैसे रहना है, बैठना कैसे है, अगर मैं किसी एक मीटिंग में खड़ा हूँ और मैं वहां पे ऐसा कमर पे हाथ रख के खड़ा हूँगा, दोनों हाथ कमर पे रख के खड़ा हूँगा, तो दैट डजंट लुक गुड, कि वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कैसे खड़ा हूँ, और वो उस जगह की गरिमा को सूट नहीं करता। वैसे ही अगर मैं वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब मैं किस तरीके से बोलता हूँ, किस पिच में बोलता हूँ, किस टोन में बोलता हूँ, मेरा वॉल्यूम कितना है, मैं कितनी जोर से बोल रहा हूँ, दैट इज 38% रिस्पॉन्सिबल। No doubt, body language is highest, that is 55%, but 33% is all of these things, which is voice modulation, tone, pitch, volume. Now, next is effective communication. Effective communication is equal to productive relation. What is productive relationship? Productive relationship which is fruitful, which gives you result. That is प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। अगर वो कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, वो कुछ फ्रूट्स दे रहा है, वो कुछ फायदा दे रहा है, वो कुछ रिजल्ट ला रहा है, देन योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, एंड इफ इट इज नॉट यूजफुल, देन योर कम्युनिकेशन इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव और यूजफुल। वी कम्युनिकेट टू गेट इंफॉर्मेशन। हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? कम्युनिकेट इसलिए करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन ले पाए। हम किसी न किसी टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, हम कलेक्ट करना चाहते हैं, हम रिसीव करना चाहते हैं, इसलिए हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं। अब मोटिवेट को अगर आपको समझाना है तो इसको आप ऐसा सोचे कि आप किसी को उकसाना चाहते हैं, आप कोई काम करने के लिए उसको प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं या आप उसको प्रेरित कर रहे हैं कि आप ये काम कीजिए। नेक्स्ट वन इज प्रेज। आप उसको प्रेज करना चाहते हैं तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे, आप उसको कम्युनिकेट करने के लिए आप उसको कम्युनिकेशन के थ्रू प्रेज करना चाहेंगे या उसको बढ़ावा देना चाहेंगे। नेक्स्ट इज गेट फीडबैक। आप किसी न किसी टाइप का फीडबैक कलेक्ट करना चाहते हैं कि वो जो काम था वो कैसा हुआ, वो काम जो था वो आपको कैसा लगा, आप उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ
information, but feedback is totally different thing, so it is kept here, get feedback. Now if you want to sell something, अगर आप किसी को कोई चीज बेचना चाहते हैं, कुछ चीज देना चाहते हैं, और देना मतलब यहाँ पर उससे आप वापस रिफंड में कुछ लेना भी चाहते हैं. बेचने का मतलब, बेचना वर्ड जो है वो एग्जैक्टली सही जगह और टर्म है, क्योंकि आपको कुछ देना है और उससे बदले में कुछ लेना है. सो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. आप अपना माल देना चाहते हैं और उसके बदले में उससे पैसे लेना चाहते हैं. दैट्स व्हाई सेल इज द राइट टर्म. यहाँ पर सेल केवल प्रोडक्ट का नहीं होता, सेल बहुत सारी चीजों का होता है, नॉलेज भी सेल होता है. सो अलग अलग प्रोस्पेक्ट है जहां पर आप अलग अलग चीजों को टर्म कर सकते हैं. सेल के टर्म में आप समझ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रीट. इफ यू वांट टू ग्रीट समवन, इफ यू वांट टू ये समझ लीजिए अभिवादन करना चाहते हैं, या आप उसको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आप कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आप कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, जिससे कि आप इन चीजों, ये सारे वो कारण हैं जिन कारणों से आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं. हो सकता है कि कोई एक आध कारण इसमें छूट गया हो, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे तो यही सारे कारण मिलेंगे जिन सब चीजों के लिए आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं. Next one is use of effective communication. What is use of effective communication? Sorry. Use of effective communication. Effective communication helps to understand a person or situation in a better way. ये आपको अच्छे better way में सिचुएशन को या पर्सन को या अच्छे तरीके से समझने में मदद कर सकता है या मदद करता है. That is effective communication, and it enables you to solve the differences, build trust and the respect in the organization. ये आपको differences को solve करने के लिए, trust को build करने के लिए, जिस सोसाइटी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, जिस सराउंडिंग में आप हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप हैं, वहां पर आपको मदद करेगा राइज करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए. आपका ट्रस्ट, आपका रिस्पेक्ट, आपका डिफरेंसेस को सॉल्व करने या आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ नेक्स्ट इज 7 C's of effective communication. 7 C's are completeness, concise, consider, clarity, courtesy and correct.